पर गर्भ में बच्चा हो, गर्भ में संतान हो, गर्भ में अगर औलाद है, गर्भ में अगर संतान है, तो भजन, शिव का भजन। एक माता ने अपने एक प्रश्न को लिखा था कल के पत्र में, पत्र शायद पीछे होंगे, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। पत्र में एक माता ने प्रश्न लिखा था, क्या नारी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर सकती है पूजन शिवलिंग बनाकर? तो हम तो हमेशा कहते आए, हमने हमेशा आपसे कहा है कि शिवलिंग का निर्माण कोई भी कर सकता। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही शिवलिंग बनाएगा, क्षत्रिय ही शिवलिंग बनाएगा, वैश्य ही बनाएगा, शूद्र ही बनाएगा, या पुरुष ही बनाएगा, या नारी ही बनाएगी, कोई भी। और नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ो। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करो। उनसे निवेदन है, पेपर में अगर समय हो, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो, कंपटीशन एग्जाम की पूरी तैयारी करो, पूरी तैयारी, एकदम कर्म प्रधान। उनसे निवेदन है, महीने में एक बार बालू रेत मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसको जल चढ़ाओ, घी का दिया लगाओ, पूजन करो, शहद बेलपत्र शिव जी को समर्पित करो, अपनी कामना कर कर विसर्जन करो। 2-4 महीने जब तक एग्जाम नहीं आते, महीने में केवल एक दिन भी अगर आप मेरे देव अधिदेव महादेव को दे रहे हैं, उतने में ही मेरा बाबा कृपा कर देगा, निश्चित। करो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। और जिन जिन ने नौकरी की तैयारी करी है, भले प्राइवेट की कर रहे हो चाहे सरकारी की कर रहे हो, मेरा बच्चों से, बेटों से, बेटियों से निवेदन है, खूब पढ़ो, दिल से खूब अच्छा नंबर लाओ, खूब मेहनत करो, पर साथ में शिव महापुराण को विश्वास मानकर भगवान शंकर का अनुमोदन कर कर, विनती कर कर, फिर कंपटीशन एग्जाम में या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां भी शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर बाबा को दिल में बिठाकर एग्जाम दीजिए। ये जो चतुर जो माताएं होती हैं ना, ये अपने बच्चों को स्कूल के टीचर के पास में ही ट्यूशन भेजती हैं। पूछो क्यों? हम बोले उससे अच्छा तुम ही बोल दो। क्यों? स्कूल के टीचर के पास में ट्यूशन भेजती हैं, और स्कूल के टीचर के पास में ट्यूशन इसलिए भेजती हैं कि जब बच्चे का एग्जाम का समय आएगा, बोलो री जी हो, एग्जाम का समय आएगा, तब ये स्कूल की जो टीचर है वो थोड़ा देख लेगी। अब बच्चा एग्जाम दे रहा है, जिसके पास उसने ट्यूशन पढ़ी है, वो टीचर घूम रहा है। टीचर जब घूम रहा है, और टीचर जब इधर से उधर घूम रहा है, और महाराज जब टीचर इधर से उधर घूम रहा है, तो बच्चे को लगता है कि मैंने इन्हीं के पास ट्यूशन पढ़ी है, मेरे सर मुझे बताएंगे, मेरे टीचर मुझे दिखाएंगे, कुछ बता देंगे। पर टीचर एग्जाम के उस कक्ष में अपने स्टूडेंट को कुछ नहीं बताता है। ये टीचर की मर्यादा है, बताता नहीं है, उसकी मर्यादा में रहता है। एग्जाम दो, एग्जाम तुम दीजिए, पर टीचर एक बात जरूर कह देता है, तो चिंता मत कर, एग्जाम दे, लिख पढ़, चिंता मत कर, रिजल्ट बनाना मेरे हाथ में है। उसी तरह देव अधिदेव महादेव कहते खूब पढ़ाई करो,
दिल से पढ़ो, दिल से आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, पर शंकर भगवान पर विश्वास भरोसा दृढ़ रखना, क्योंकि रिजल्ट बनाना देवाधिदेव महादेव के हाथ में। पढ़ो, खूब पढ़ो। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर हटो छठी में कटी जावानी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। दिल से कहो उसको। प्रहलाद का जन्म हुआ माता के गर्भ से, देवऋषि नारद ने ज्ञान उपदेश दिया। वो ज्ञान इतना प्रबल था देवऋषि नारद का दिया हुआ कि गर्भ से जो बालक हुआ उसने आते से भगवान के नाम का आह्लाद करा और उसका नाम प्रहलाद हो गया। ले गए, हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा, घर लेकर गए, पर गर्भ का ज्ञान प्रबल ज्ञान था, बहुत प्रबल ज्ञान, खूब पढ़ा। और मेरा निवेदन है, शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी पिता को होती है तो बेटे को आ जाती है। बोलो री जी, सही है कि गलत है? बाप को होती है तो बच्चों को आ जाती है। जब शुगर की बीमारी बाप को है तो बेटे को आ गई, बाप को है तो बेटी को आ गई। पर एक बात समझ में नहीं आती कि पिता इतना धर्मात्मा है, इतना पुण्यात्मा है, तो फिर इस पुण्य आत्मा के जैसा हृदय ये छोरे में क्यों नहीं आया है? बीमारी आ सकती है। उसको शुगर थी तो इसको भी आ गई, उसको मधुमेह था तो इसको भी मधुमेह आ गया। डॉक्टर भी पूछते हैं तुम्हारे पिताजी को शुगर थी क्या? हाँ साहब उनको शुगर थी, तो तुमको भी है, थोड़ा ना थोड़ा अंश है। कारण मेरा निवेदन केवल इतना सा है, पिता का जैसा धर्म है, पिता जैसे भगवत भजन में लगा है, पिता जैसे धर्म में लगा है, सुंदर संस्कारों में लगा हुआ है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, अच्छे कर्म को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, ऐसा पुत्र होना चाहिए। पर आजकल कहने और करनी में अंतर है बहुत। ये एक माताजी ने लिखा है कि गुरुजी प्रीति त्रिपाठी निराला नगर कानपुर से हैं। इन्होंने लिखा है, सब पढ़ना जरा अच्छे से। गाय के लिए गुरुदेव 2 वचन कह दीजिए जिससे गौ माता की रक्षा हो सके, उसके लिए। प्रीति त्रिपाठी ने लिखा है। अब बेटा प्रीति त्रिपाठी, आपके चरणों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपके संस्कार हैं, आपके संस्कार हैं। आपने बोला गौ माता के लिए बोला, हमें गौ माता के लिए बोलने में कोई परेशानी नहीं, पर दुख केवल एक है हमारे हृदय में। इतना गौ माता पे प्रवचन देते हैं, इतनी सीख देते हैं, गाय को ऐसे रखो वैसे रखो, जरा सी बात में गाय का नाम आता है और आग बबूला हो जाते हैं, जरा सी देर में गौ माता के लिए टूटमान हो जाते हैं। मेरा केवल इतना सा निवेदन है, अगर आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस कथा पंडाल के माध्यम से अगर आप सुन रहे हैं, तो निवेदन केवल इतना करूंगा कि जो लोग इतना प्रवचन देते हैं गाय के लिए, इतना कहते हैं, गाय को रखने की सीख देते हैं, जरा जरा सी बात में गाय के लिए दौड़ पड़ते हैं, उनसे भी मेरा केवल इतना सा निवेदन है, कम से कम एक गाय अपने घर में तुम भी रखो रे। कम से कम गाय की सेवा करोगे तो गौ माता बचना प्रारंभ हो जाएगी।
हम केवल मंचों से ना बोलें, हम केवल प्रवचन में ना बोलें, हम केवल जरा सी गाय बात निकली और जरा से उसमें हम टूटमान हो रहे हैं। तो हमारे को फर्ज बनता है कि रोड पर चल रही गाय जो कट रही हैं, पड़ी हुई हैं, जिनको भोजन तक नहीं मिल रहा, उसकी जवाबदारी हमारी खुद की होना चाहिए कि हम उस गौ माता को स्वयं लेकर आए, उसकी सेवा करें, उसकी चाकरी करें, उसको संभालें।